चलो, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज ओग संज्ञा उसके मामले में जानना है। लास्ट क्लास में हमने ओग संज्ञा क्या है उसी से ये मुद्दा अटकाया था। तो 10 संज्ञा ओघ आदि 10 संज्ञा है जो परमात्मा ने हमें बताई है। तो परमात्मा ने ये कहा है कि ओघ आदि 10 संज्ञा जो है वो ही जीवात्मा है, वो ही जीवात्मा। मतलब ये कि जो जीव है उसको ओघ आदि 10 संज्ञा होती ही है। जो जीव, जो आत्मा, जीवात्मा बनके ये संसार में भटक रहा है उसको ओघ आदि 10 संज्ञा रहेगी ही रहेगी। तो ये क्या है हम ये जानेंगे। ये 10 संज्ञा ही हमारे गुण है या संस्कार है जिसके कारण हम ये संसार में जीवात्मा बनके भटक रहे हैं। तो ये ओघादि 10 संज्ञा के मामले में हम जानेंगे ये ओघादि 10 संज्ञा है क्या। सबसे पहली है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा। ये 8 हो गई। और विशेष बोध यानी कि लोक संज्ञा और सामान्य बोध मतलब कि ओघ संज्ञा। समझायु ना? 1 मिनट माइक बंद है। हाँ बोल। हाँ हाँ। तो ये जो 10 संज्ञा है, जो 10 संज्ञा के कारण ही हम जीवात्मा जाने जाते हैं। अगर सिद्ध भगवंत है तो उनको ये 10 संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, जो केवली भगवंत है उनको भी ये 10 संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये 10 में से एक भी संज्ञा का उपयोग केवली भगवंत नहीं करेंगे। जब तक ये संज्ञा रहेगी केवल ज्ञान होगा ही नहीं। हमें ये भी जानना ही जानना है। तो हमारे अंदर से ये संज्ञा जानी चाहिए। अब संज्ञा कब जाएगी? जब संज्ञी जीव बनोगे तो ही इसको निकाल पाओगे ना। देखो, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी जीव हो उसको ये 10 संज्ञा होती है। मतलब एकेंद्रिय भी होगा या जो निगोद के जीव होंगे उनको भी ये 10 संज्ञा होगी, क्योंकि ये 10 संज्ञा के बगैर तो जीवात्मा कहा ही नहीं जाएगा। तो जरूरी नहीं कि उनको ये 10 कोई 10 संज्ञा हो। अब अगर संज्ञी जीव नहीं है तो क्रोध संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, ये 4 संज्ञा नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। लेकिन आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सबको होगी। बराबर, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये सबको होगी। तो यही कारण है कि ये 4 संज्ञा, इसलिए 4 संज्ञा को सामान्य कहा गया है। हम ज्यादातर 4 ही जानते हैं, बराबर ना? ज्यादातर हमको 4 ही पता है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। हम ये 4 ही ज्यादातर जानते हैं। लेकिन ये 4 संज्ञा के अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो संज्ञी जीव को ही होगी, क्योंकि वो ही रिएक्ट कर पाएगा। जिनके पास 5 इंद्रिय है वो ही क्रोध कर पाएगा। बराबर, नहीं तो क्रोध पता ही नहीं है। जिनको स्वभाव से मालूम है, आज अगर एक आपके सामने कीड़ी निकलेगी तो कीड़ी को क्रोध करना नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। कोई चींटी निकल रही है, कोई अड़सिया निकल रहा है, वो बेइंद्रिय जीव है, उसको कोई आप पे गुस्सा करना नहीं आएगा, है ना? तो अगर कोई चकली या कौवा होगा तो 5 इंद्रिय है तो उसको तो गुस्सा करना आएगा ना, उसको आएगा। एक कुत्ता निकला तो उसको आएगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 संज्ञा पंचेंद्रिय और संज्ञी जीव को ही मिलेगी। ठीक है, बिना संज्ञी जीव को ये क्रोध, मान, माया, लोभ 4 संज्ञा नहीं होती। तो आगे हम जाएंगे कि ये और किस किस को होती है। आइए 10 संज्ञा के मामले में हम पूरा का पूरा जानेंगे। आओ, ये 10 संज्ञा जीवात्मा के पास होती है और ये 10 संज्ञा के कारण कृष्णादि 6 लेशिया भी खड़ी होती है। और औदारिक आदि शरीर, जो भी हमारे 5 शरीर है उसमें से औदारिक आदि सारा शरीर, मन, वचन, काया के योग, साकार ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान में, साकार ज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान और निराकार का ज्ञान का मतलब है सामान्य ज्ञान। देखो यहाँ आज आपको 2 शब्द और मिले।
साकार ज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान, जो ज्ञान आकार सहित है, जो आप डिस्क्रिप्शन से दे सकते हो, जिसके लिए आप समझा सकते हो, आकृति बना सकते हो, है ना, डायग्राम दौड़ सकते हो और समझा सकते हो, ये विशिष्ट हुआ, क्योंकि उसको प्रेजेंट करने का आपके पास विशिष्ट तरीका है। लेकिन निराकार को आकार वकार कुछ नहीं है, बस मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, तो ये सामान्य ज्ञान हो गया। आपको भूख लगी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? खाना। ये सामान्य ज्ञान ही हो गया। अगर मैं बारिश से बचना चाहता हूं तो उसके लिए स्पेशल ज्ञान है, तो स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आकार चाहिए उसमें कि भाई या तो छाता लाओ या फिर घर बनाओ या फिर टेंट बनाओ, आपको उसके लिए आकार चाहिए। आप छाता बता नहीं पाओगे, किसी को समझा नहीं पाओगे, बराबर। तो ये सामान्य ज्ञान और आकार ज्ञान, निराकार ज्ञान। तो जो निराकार ज्ञान है वो सामान्य है, बिल्कुल सामान्य। वो आपको आकार समझाने की किसी को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी मैं मुझे नींद आ रही है तो कुछ समझाने की जरूरत है, बताओ, या फिर मुझे भूख लगी है, ये सामान्य बात हो गई। हाँ, और विशिष्ट बात हो गई, तो विशिष्ट में साकार ज्ञान है, आपको आकार सहित आपको क्या क्या चीज चाहिए वो उसके साथ समझाना पड़ता है। फिर ज्ञानावरण आदि कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो हमारे 8 कर्म है उसमें, उसके बाद सम्यक दर्शन में, मिथ्या दर्शन में, मति आदि ज्ञान अज्ञान, मतलब मति आदि 3 ज्ञानों में, मति आदि 3 अज्ञान में, पराक्रम में, उत्थान में, देव में, मनुष्य में, वर्तमान उपस्थित रहकर ही कर्म करने वाला तथा फल भोगने वाला, ये सब में अगर जो उपस्थित रहेगा और कर्म करेगा, और ये उपस्थित होके कर्म करते करते अपना फल भोगेगा, वो ही जीवात्मा कहलाएगा। वो जीव उसी प्राणी का होता है और वही जीवात्मा होता है। देखो, ये जीवात्मा की डेफिनेशन है आज। जीवात्मा किसको कहोगे? तो जिसकी 10 संज्ञा होगी, जिसको 6 लेशिया में से कोई एक लेशिया होगी, 5 शरीर में से कोई एक शरीर होगा, बराबर। ये सारी उसकी क्वालिटी है। अगर ये होगा 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय होगी, ये जिसके पास होगा, जो कर्म वही शरीर में रह के, वही जगह पे रह के वो नया कर्म भी बांधेगा, और कर्म बांधते बांधते वो पुराने कर्म भी भोगेगा। तो ये जीवात्मा की डेफिनेशन हुई, व्याख्या हुई। हाँ, जीवात्मा को ये करना ही पड़ता है, किसी भी एक लेशिया में रहना पड़ता है, किसी भी एक शरीर में रहना पड़ता है, किसी भी एक जगह रहकर कर्म और ये सब भोगना पड़ता है। अगर ये सब जीवात्मा नहीं करेगा तो ये उसको जीवात्मा ही नहीं। सिद्ध भगवान को ये कुछ नहीं करना है तो वो जीवात्मा नहीं, बराबर। तो सिद्ध भगवान ने શું કહેવાય? આત્મા। सिद्ध भगवान को सिद्धात्मा कहते हैं ना, इसलिए तो उनको। अच्छा, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा नहीं, ये जीव सहित आत्मा है इसलिए जीवात्मा, और वो सिद्ध हो चुकी आत्मा है इसलिए सिद्धात्मा। અરિહંત તો જ્યારે વિચારતા હોય ત્યારે અરિહંત હોય ને, તો એને તો જીવાત્મા જ કહેવાય। वो जीवात्मा नहीं कह सकते, उनको आप केवली भगवान कह सकते हैं या केवली आत्मा कह सकते हैं, पर जीवात्मा तो है ही नहीं। नया कर्म नहीं बांध रहा है। देखो, यहाँ कोई भी नया कर्म नहीं बंध रहा है उनको, यहाँ कर्म बांधने वाला और भोगने वाला दोनों आ गया। हाँ, जीवात्मा नया कर्म बांधने वाला भी है, सिद्ध भगवान नया कर्म बांध नहीं रहे, वो भोग रहे हैं, भोग जरूर रहे हैं, लेकिन नया कर्म बंध नहीं रहा है। हाँ, और ये भी आ गया ना कि ज्ञानावरण आया है। देखो, अष्ट कर्म के आवरण है। भगवान के तो 4 घाती कर्म का क्षय हो चुका है, तो ज्ञानावरण तो रहा ही नहीं। मति ज्ञान, मति अज्ञान भी रहा ही नहीं। तो केवली भगवान जो विचर रहे वो इसमें नहीं आ सकते। जहां तक घाती कर्म का क्षय नहीं हुआ वो ही आएंगे, जिनका क्षय हो चुका है वो इसमें नहीं आएंगे। बराबर, क्लियर हो गया? बस, आओ अभी आगे जाएंगे। आत्मा के 8 प्रकार आएंगे, उसमें केवल ज्ञानी आत्मा भी आता है।
अंतरात्मा आता है, हाँ, उसके भी 8 प्रकार है। आत्मा के भी 8 कषाय आत्मा आएगा, उसमें एक कषाय आत्मा आएगा, एक ज्ञानात्मा आएगा, पता है ना? हाँ, ने लास्ट ईयर हमने किया था, वापस आ जाएगा इसी अपने कोर्स में, वो वापस आएगा। 8 प्रकार के आत्मा, उसमें कषाय आत्मा मतलब कषाय से युक्त आत्मा, जीवात्मा, ज्ञानात्मा, ऐसे सारे अलग 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 नाम के आएंगे। तो अब जो ज्ञानात्मा आएगा तो वो समझना है कि ये केवल ज्ञानी हो चुके, बस, बराबर। हाँ, चलो आओ। तो ये आज जीवात्मा, अब जीवात्मा की ही आगे बात करेंगे। हाथी और कुंथुआ के जीव एक समान है। कैसे हैं? एक समान। हाथी इतना बड़ा शरीर लेकर घूम रहा है, कुंथुआ है वो इतना छोटा है, लेकिन अंदर का जो जीवात्मा है वो, उसका जीव दोनों एक समान, रत्ती भर कोई छोटा बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अगुरु लघु है। अब हाथी और कुंथुआ दोनों गुरु लघु हो गए। समझना ये है कि आपको जो शरीर मिल रहा है वो गुरु लघु है, जो पुद्गलास्तिका है वो गुरु लघु। तो मेरा वजन गुरु लघु है, इसके कारण मैं छोटा बड़ा मोटा कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा आत्मा अगुरु लघु होने के कारण ना उसका वजन है ना उसकी छोटी बड़ी साइज, इसीलिए दोनों के अंदर का जीव एक बराबर। आपको ना ये भगवती सूत्रों में एक बहुत अच्छे से एक बात समझ में आती है। आत्मा की डेफिनेशन पूरी की पूरी क्वालिटी अलग भगवान बता रहे हैं और शरीर की क्वालिटी अलग बता रहे हैं, और वही शरीर लेकर एक आत्मा अगर जीवात्मा बनी है तो उसकी क्वालिटी अलग हो गई, और ये शरीर छोड़ के एक जीवात्मा सिद्धात्मा बन चुका है तो उसकी क्वालिटी अलग हो गई। एकदम क्लियर बताइए, बात समझ में आई आपको? अभी तक आज तक आपने जो पढ़ा है ना, एक 1 by 1 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो रही है। हाँ, तो भगवती सूत्र में ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हर एक सेंटेंस से आपका अलग 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 अर्थ आपको डेफिनेशन के रूप में मिले। आइए आगे। अब दोनों के, हाथी और कुंथुआ की बात की है, दोनों के जीव एक समान है क्योंकि वो गुरु लघु है, लेकिन दोनों के शरीर अलग अलग है क्योंकि वो गुरु लघु है। अब उन दोनों के पुद्गल ग्रहण और इंद्रियादि ग्रहण में तफावत हो ही गया, अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। तो दोनों के पुद्गल ग्रहण और इंद्रियों के तफावत अलग अलग है। दोनों का जीवात्मा एक समान होने के बावजूद हाथी पंचेंद्रिय जीव है, जब कुंथुआ बेइंद्रिय जीव है, बराबर। बेइंद्रिय होगा या तेइंद्रिय होगा, त्रस जीव है ना तो तेइंद्रिय होगा। जैसे कोई पुरुष एक दीपक को बड़े कमरे में रखे और उसका प्रकाश उस बड़े कमरे जितना बड़ा हो जाता है, और वही दीपक को आप एक छोटे कमरे में रखोगे, गमले के नीचे ही रख दोगे तो उसका प्रकाश सीमित हो जाएगा, बस। तो हमारी आत्मा है वो बिल्कुल प्रकाश की तरह। अब आप इमेजिन करो कि सिद्धात्मा, सिद्ध गति में सिद्धात्मा सब कैसी होगी। एक दिए में, एक कमरे में एक दिया लगाओ, उसकी जगह 10 दिया लगाओ, 25 दिया लगाओ, तो प्रकाश तो एक के अंदर एक समा गया। बस ऐसे सिद्धात्मा ऊपर जाने के बाद सारे सिद्धात्मा एक दूसरे के शरीर के अंदर प्रकाश की तरह समा कर बैठे, क्योंकि आत्मा अगुरु लघु है। किसी भी आत्मा को ज्यादा जगह चाहिए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक ही कमरा है, एक दिया का प्रकाश भी आ गया और 100 दिया रखोगे तो भी समा गया कि नहीं? जैसे आकाश अस्तिका भी अगुरु लघु ही बोला है ना, इसलिए तो आकाश अस्तिका को भी अगुरु लघु बोला है। तो हमारा शरीर गुरु लघु है। देखो उसके लिए एक और एग्जाम्पल, अगर आप खाना खाओगे तो थोड़ी देर में पेट भर जाएगा क्योंकि गुरु लघु है। जितनी जिसको भूख उतने में पेट भर जाएगा। चींटी का पेट छोटा है वो, क्योंकि शरीर गुरु लघु है, तो इतना खाने में ही भर जाएगा। और एक बच्चा होगा तो एक रोटी में भर जाएगा। 25 साल का लड़का होगा तो 7 रोटी चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि शरीर गुरु लघु, बराबर।
सबका माप अलग अलग हो जाता है। आओ अभी इसी चीज को आगे एग्जाम्पल में जाएंगे। हाथी के अंदर रहा जीवात्मा, हाथी के बड़े शरीर में समा गया, एक ही दीपक है। देखो जैसे एक दीपक एक कमरे में समा जाता है, ऐसे एक ही आत्मा है जो हाथी के शरीर में पूरे के पूरे शरीर में समा गई है, बराबर। ऐसे ही कुंथुए के अंदर रहा जीवात्मा भी उसके छोटे शरीर में समा जाएगा। यस आओ, परंतु दोनों जीवात्मा तो समान ही है। जीव ने ही अपने अपने कर्म के अनुसार छोटा बड़ा शरीर प्राप्त किया है। देखो अब आपको रीजन क्लियर होगा कि हाथी को बड़ा शरीर क्यों मिला। अब दोनों जीवात्मा एक जैसे हैं, तो एक को बड़ा शरीर मिला, एक को छोटा शरीर मिला है। इसका कारण क्या है? तो कारण है उनके कर्म। अब उनके कर्म ऐसे हैं कि इसको बड़ा शरीर मिले इसलिए बड़ा मिला, इसके कर्म का ऐसे है कि उसको छोटा शरीर मिले उसको छोटा शरीर मिला। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, कार्बन शरीर तो आत्मा के साथ लगा हुआ है, कार्बन शरीर आत्मा से अलग नहीं है। तो आत्मा के साथ कार्बन शरीर लगा हुआ होगा तो कार्बन शरीर भी अगुरु लघु हो गया। अपने आप अगुरु लघु हो गया। तेजस शरीर भी अगुरु लघु हो गया। बस ये बहुत इजी, ये लॉजिकली मानना है, क्योंकि आत्मा जीवात्मा का आत्मा तेजस और कार्बन दो शरीर साथ लेके घूमता है। ये दोनों शरीर भी अगुरु लघु ही होने चाहिए, तो ही आत्मा अगुरु लघु होगा ना, नहीं तो उसका वजन बढ़ जाएगा उसका। इसीलिए ज्यादा पाप अगर कर ले, आज वो दाऊद में दुबई में बैठा बैठा दाऊद है, वो ज्यादा पाप कर रहा है, ज्यादा ये कर रहा है, लेकिन वो पाप करने के बावजूद भी उसका शरीर पे वजन में फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन शरीर और गुरु लघु है, बराबर। हाँ चलो आओ आगे जाएंगे। संपूर्ण शरीर को जीव अपने आत्म प्रदेशों से सचित कर देते हैं। अब ये भी समझो कि हमारे पूरे शरीर को जीव दोनों के समान, कुंथुए का जीव भी एक समान, हाथी के अंदर का जीव भी एक समान, लेकिन ये जीव ने, कुंथुए के जीव ने सारे शरीर के जो भी पुद्गल है कुंथुए के शरीर के सारे शरीर को उसने सचित कर दिया। छोटा शरीर है, छोटे को सचित कर दिया। हाथी के शरीर में पुद्गल कैसे होंगे? ज्यादा होंगे ना, तो उसके जीव ने उसके शरीर के पुद्गल को सचित कर लिया। मतलब जब भी जीव एक शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वो पुद्गलास्तिकाय को सचित करता है। हमारा शरीर सचित है जब तक हम जिंदा है। जब हम मर गए, आत्मा शरीर से बाहर निकल गया, तो यही शरीर अचित हो जाएगा। अब ये भी मरने के भी लिए आपको एक शब्द मिल गया। अगर कोई मर गया है, शांत हो गया है, तो आप क्या बोलोगे? अब इसका शरीर शांत हो गया है, मतलब अब शरीर ये अचित हो गया, बराबर। जीवात्मा जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा उसको सचित कर देगा। एक गर्भ के अंदर, वीर्य के अंदर जैसे ही एक जीव आत्मा प्रवेश कर लेता है तो ही सचित बनता है। अब ध्यान दो, बड़ी बात पे ध्यान दो। जब एक समय के भोग का स्त्री पुरुष के वीर्य और शुक्राणु जब मिलेंगे, तब उसमें 9 लाख पंचेंद्रिय जीव बनने की शक्ति होती है। 9 लाख उत्पन्न नहीं हो जाते। एक जीवात्मा अंदर प्रवेश करेगा, अगर किसी ने 2 जीवात्मा ने प्रवेश कर लिए तो जुड़वा बच्चे, अगर 3 ने प्रवेश कर लिया तो 3 बच्चे। लेकिन वो जो जीवात्मा अंदर प्रवेश करेगा वो ही अपना शरीर बना पाएगा। अगर कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर रहा है तो अब कोई भी जीव का उसमें गर्भ में धारण नहीं हो पाएगा। समझ में आया? कोई साइंस कह रहे हैं स्त्री पुरुष के वीर्य के मिलने से ही बच्चा हो जाता है ना, ये बात क्लियर हो रही है क्या? स्त्री पुरुष के वीर्य के मिलने से ही बच्चा साइंटिफिकली उत्पन्न होता है? बोलो। अंदर जीवात्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, बराबर। नहीं तो कोई व्यंधत्व या किसी को बच्चा ही ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता क्या? नहीं,
हाँ, होता ही नहीं, होता ही नहीं ऐसा। तो आप कितनी भी कोशिश करो, आप वो दोनों में क्षमता लाओ वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो एक जीवात्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो गर्भ बंधारण नहीं होगा। बराबर हाँ, बराबर। चल आओ। ये जीव अपने अपने जीवात्मा अपने अपने शक्ति से अपने अपने कर्म अनुसार छोटा बड़ा प्राप्त किया हुआ शरीर लेकर वो संपूर्ण शरीर को अपने ही आत्म प्रदेशों से सचित करते हैं। इसीलिए जीव आत्म प्रदेशों को उस पुद्गल रूपी शरीर में फैला देते हैं। समझ में आया? आत्मा प्रदेशों में फैला। हाँ, आत्मा है तो अपने प्रदेशों को फैलाएगा। हाथी के अंदर वो एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया, जीव ने प्रवेश कर लिया। अब वो जीव ने उस शरीर में से अपने सारे प्रदेश, शरीर में अपने सारे प्रदेशों को फैला दिया। जब मैं गर्भ में रहूंगी, मेरे गर्भ में जब मेरा संयोजन हुआ होगा तब मेरे जीव ने उसमें प्रवेश किया और उसने वो जो भी गर्भ था उसका छोटा सा बंधारण कर लिया ना, तो मतलब वो छोटे से बंधारण में ही उसने मेरी आत्मा ने सारे प्रदेशों को फैला दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे अंदर खाना जा रहा है माँ के शरीर में से, मैं वो दीवार से मैं वो खाना खींच खींच के मेरे आत्मा प्रदेशों को और बढ़ा रही हूँ और बढ़ा रही हूँ, अंग उपांग बना रही हूँ मैं। तो 6 पर्याप्ति प्राप्त करने से पहले आत्मा ही अपने आत्मा प्रदेशों को फैला देता है। समझ में आ गया? जैसे ही वो फैलाएगा, वो कब फैलाएगा? जब वो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन, पहले वो आहार लेगा फिर शरीर बनाएगा। अपने आप वो अपनी स्थिति को फैलाएगा। पहली 48 मिनट के अंदर जीव प्रवेश करके पहले आहार लेगा और शरीर बनाना शुरू करेगा। बराबर? बस उस समय उसने अपने सारे आत्म प्रदेशों को वो पुद्गल शरीर में, पुद्गल रूपी शरीर में फैलाया। ठीक है? और जो उसको अपने कर्म अनुसार प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस? आज आगे जाइए। जीव के दो मुख्य प्रकार, एक है मुक्त जीव, एक है संसारी जीव। जो मुक्त है वो असंसार समापन्नक जीव है। असंसार समापन्नक मतलब क्या है? इसके शब्द का अर्थ समझो। जिसने संसार को असंसार समापन्नक बना दिया है, अपनी संसार यात्रा को सीमित बना दिया। जो जीव ने अपनी संसार यात्रा को घटा दिया, खत्म कर दिया, अब वो असंसार समापन्नक बन गया। समझ में आया? मुझे संसार बनाना बंद हो गया, मेरे लिए संसार की उत्पत्ति बंद हो गई, तो अब मैं असंसार समापन्नक कहलाऊंगी ना। बराबर? तारो अवाज बंद आवे छे। हाँ बोल। समापन्नक मतलब कि मैं उसके समापन करने योग्य। समझ में आया? मैं संसार समापन्नक मतलब मैं संसार का समापन कर पाऊं। मैं संसार का समापन कर रही हूँ, आज कर रही हूँ ना जीवात्मा के हिसाब से। तो सारे जीव संसार का समापन कर रहा है, इसलिए वो संसार समापन्नक है। जो भी जीवात्मा है वो सारे संसार समापन्नक, क्योंकि सारे जीवात्मा को संसार का समापन करना होता है। लेकिन जो जीव संसार के समापन करने योग्य ही नहीं है, जो जीव संसार का समापन कर ही नहीं सकते, वो सिद्ध गति के जीव हो गए, तो उसको मुक्तात्मा कहा जाएगा। अब ये जीव संसार समापन्नक नहीं कर सकते, इसीलिए उनको मुक्तात्मा कहा जाएगा। क्योंकि अब उनके ऊपर ना कषाय लगा है, ना कोई शरीर भोगने के कर्म लगा है। आप कर्म से खत्म हो गए, घाती कर्म से निकल गए, 8 कर्म का क्षय हो गया, तो अब आप संसार कैसे बनाओगे? बताओ। संसार बढ़ाने के लिए या संसार समापन करने के लिए आपको कर्म की आवश्यकता तो पहले पड़ेगी।
आपने घाती कर्म का क्षय कर लिया। अब घाती कर्म के क्षय हो गया, धीरे धीरे अघाती का भी क्षय हो गया। अब कहां से संसार बड़ा हो गया आप बताओ? तो उनको असंसार समापन्न कहा जाएगा। ये जीव संसार बढ़ाने के योग्य नहीं है। बराबर? यहाँ सीधी बात है, अगर आपके पास एक पास है तो ही आप यहाँ संसार में एंट्री ले सकते हो। अगर आपके पास पास नहीं है, आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, लोक से बाहर। ये लोक में कौन एंट्री ले पाएगा? जो पास होल्डर है वो। और पास होल्डर में है क्या? पास होल्डर का मतलब 8 कर्म का क्षय करना बाकी। तो ये पास होल्डर जो जिनके पास नहीं है उनको कहोगे असंसार समापन्नक, और मतलब मुक्त जीव। और बाकी दूसरा जो भेद है वो संसार समापन्नक। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई इनको तो अभी भी यहाँ ही एंट्री है, ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आओ आगे। जो मुक्त जीव होते हैं आत्मारंभ, परारंभ और उभयारंभ नहीं होते। बहुत क्लियर बात है। जो आत्मारंभी है, जो परारंभी है, जो उभयारंभी है, आत्मारंभी परारंभी, ये मतलब ये दोनों हो गए तो उभयारंभी हुआ। तारो आवाज। हाँ हाँ, आत्मारंभी, आत्मारंभी मतलब हम बोलते हैं ना भवाभिनंदी। हमको भव अच्छे लगते हैं, हमको आत्मा का अलग अलग भव में घूमना अच्छा लगता है, आरंभ करना। हमको एक आत्मा को एक स्थिति, जैसे कि निगोद का आत्मा से बाहर निकल के आप अगर एक इंद्रिय में जा रहे हो तो आपने वहां पे आरंभ की, यात्रा आरंभ की। हाँ। ये आत्मा, ये जीवात्मा ने अपनी दूसरी यात्रा आरंभ की। आरंभ समारंभ अच्छा ही लग रहा है ना उसको तो। हाँ। तो आत्मारंभी परारंभी मतलब मुझे दूसरा भी आरंभ चाहिए। क्यों? किसका? मैं अंदर आत्मा हूं तो मुझे शरीर भी तो चाहिए ना। आरंभ, एक आत्मा को आरंभ करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? ये आत्मा, ये मेरे शरीर में ही दोनों चीज है। मैं संसारी जीव हूँ, मेरे शरीर में ही दोनों है, आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है। उभयारंभ मतलब आत्मारंभ परारंभ दोनों। उभय का अर्थ दोनों। ओके, उभय का अर्थ दोनों। तो संसारी जीव दोनों हो गया, उभयारंभी हो गया। हम नहीं बोलते, आप ध्यान दो वो बात पे। हम जो बाह्य बोलते हैं ना महात्मा, ये सब व्याख्यान में और उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं शब्द? बाह्य रेवू અને अंदर रेवू નથી बोलता? आत्मा में रमणता करना और बाह्य में रमण ना करना। तो बाह्य की रमणता है वो परारंभी है, बरोबर। और आत्मा में आरंभ भ्रमण करना वो भी आत्मारंभी तो हुआ ही ना। पर हम खाली आत्मारंभी नहीं है, इसलिए हम उभयारंभी है, तभी तो ये संसार में है। ठीक है, आत्मारंभ परारंभ। परंतु अनारंभ प्रवृत्ति आदि से विहीन होते हैं। कौन? देखो, मुक्त जीव है ना, उसको आत्मारंभ भी नहीं कहा जा सकता है, उसको परारंभ भी नहीं कहा जा सकता, उसको उभयारंभ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु अनारंभ भी कहा जाता है। अब उनको भी नाम तो देना ही पड़ेगा। सिद्ध के जीवों का कौन सा आरंभ है बताओ? आत्मारंभी है, परारंभी है? नहीं है, वो अनारंभी है। अनारंभी मतलब कोई आरंभ ही नहीं है, उनको आरंभ समारंभ संरंभ कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको अनारंभ। अनारंभ का मतलब क्या? किसी भी प्रवृत्ति आदि से विहीन। आप प्रवृत्ति में रहोगे तो ही आरंभी हो, आप प्रवृत्ति में हो ही नहीं तो कहां से आरंभी हुए बताओ? बराबर। हमारी आत्मा तो अभी भी आरंभी है। क्यों? क्योंकि आत्मा को ये गति में जाना बाकी, ये गति में जाना बाकी, उसके वो साथ जो कार्बन शरीर लगा हुआ है ना, वो उसको हमेशा प्रवृत्ति में रखेगा।
समझ में आया? अभी आत्मारंभी का मतलब समझ में आया? परारंभी तो पुद्गल शरीर मिलने के बाद आप करते हो, लेकिन खाली आत्मा भी तो आरंभी है। एक भव से दूसरे भव में तो खाली आत्मा ही जाती है, भवांतर में तो आपका शरीर तो जाता नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं जाती, आपकी इंद्रिय नहीं जाती, आपके विचार नहीं जाते, आपका ज्ञान नहीं जाता। एक भव से दूसरे भव में कौन जाता है? बोलो, आत्मा ही जाती है। तो आत्मा आरंभी है तभी तो गई। अगर आरंभी नहीं होती तो वो कैसे जाती बताओ? तो आत्मा आरंभी है, उसका कारण क्या? उसके कार्बन शरीर और उसका तेजस। बहुत सूक्ष्म बात है, एकदम छोटी सी बात है ये बहुत ही इनिशियल और एकदम सूक्ष्म बात है, ये समझने जैसी। हमारी आत्मा और सिद्धात्मा में क्या भेद? हमारी आत्मा आत्मारंभी है क्योंकि हमारे साथ तेजस और कार्बन दोनों शरीर लगे हुए, और दोनों शरीर के कारण हमारी सत्ता में बहुत से भव घूमना भी बाकी है। तो जब तक ये बाकी रहेगा तब तक हम जरूर आत्मारंभी, और जब हम आत्मारंभी भवांतर में घूम रहे हैं तब हम आत्मारंभी, एक समय के लिए भी आत्मारंभी तो हुए ना, 1 समय 2 समय 3 समय। और जब बाद में शरीर ले लिया तो परारंभी भी हो गए, तब दोनों हो गए, आत्मारंभी भी परारंभी दोनों भी हो गए। अब दोनों हो चुके हैं तो हमारे तो अनारंभ की तो बात ही नहीं आएगी, और सिद्ध के जीवों को कोई आरंभ नहीं करना है। सिद्ध के जीवों के तो कोई आरंभ की बात ही नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? अनारंभी। ठीक है, ठीक है, आओ आगे आओ। जो संसारी जीव है, अब दूसरी व्याख्या, उसके प्रकार बताया। आप यहाँ जीव के प्रकार जानोगे। जीव के प्रकार में मुक्त जीव आ गए, संसारी जीव आ गए, आरंभी जीव आ गए, अनारंभी जीव आ गए। 2 बात आ गई ना। अब तीसरा है प्रकार, वो है अब खाली संसारी जीव के 2 भेद, संसारी के ही क्या है? तो संयत और असंयत। ये जीव, संसारी जीव के अब 2 भेद आए, मुक्त जीव के तो भेद आने की बात ही नहीं है, क्योंकि ना उसमें कोई संयत है ना असंयत है क्या कोई? मुक्त जीव में संयत असंयत, संयत तो भेद आएगा ही नहीं ना, संसारी में ही आएगा। तो संसारी के 2 भेद है, संयत असंयत। उसमें जो संयत जीव है उसके भी 2 भेद है। संयत जीव है वो अप्रमद संयत, प्रमद संयत। समझ में आया? संयत मतलब जो जिन्होंने दीक्षा ले ली, जिन्होंने संयम ले लिया। अब संयम में भी 2 भेद आ जाएंगे, एक है अप्रमद, एक है प्रमद। आप देखते हो, आप बहुत सारे महात्मा को देखते हो, कोई अपनी अपनी कोई ना कोई कार्य में बिजी होता है, और कोई ऐसे कुछ महात्मा है जो कोई भी कार्य में बिजी नहीं, जो ध्यान ज्यादा करना, ये करना। ऐसे भी महात्मा है कि नहीं बताओ? है ना? हाँ, तो यहाँ भी 2 भेद आ जाएंगे, प्रमद और अप्रमद। तो जिसको प्रमद गुण स्थान 6ठा गुण स्थान बोला है और अप्रमद को 7वां गुण स्थान बोला है। तो प्रमद जीव जो है वो आत्मारंभ, परारंभ और उभय अप्रमद की बात करेंगे पहले। जो अप्रमद जीव है उनको ना आत्मारंभ है, ना परारंभ है, ना उभयारंभ है। जितने समय तक है वो समय की बात है। उनका उपयोग की बात हो रही है। वैसे आत्मारंभी और परारंभी तो वो मूल से है ही है, तभी यहाँ पे आए हैं। संसारी जीव अभी तक उन्होंने कर्मक्षय नहीं किया। जिन्होंने भी कर्मक्षय नहीं किया है वो आत्मारंभी परारंभी है और है। लेकिन अगर आप एक सामयिक कर रहे हो, कुछ क्षण तक आप कोई कर्म बंध नया नहीं कर रहे हो, तो आप अप्रमत्त तो हो गए। कुछ सामयिक, कुछ मिनट, कुछ ध्यान के लिए, कुछ समय के लिए। समझ में आया? आप कुछ समय तक अप्रमत्त जरूर हो सकते हो। जब आप ध्यान करते हो, माला गिनते हो, आप अप्रमत्त हो गए हो, तो उस समय आप आत्मारंभ, परारंभ, उभयारंभ कुछ नहीं करते। तब आप अनारंभ करते हैं। क्या करते हैं? अनारंभ करते हैं। मतलब आप कोई भी आरंभ की क्रिया नहीं कर रहे हो, आप अनारंभी हो चुके हो। उतने समय तक कोई भी आरंभ आदि प्रवृत्ति से रहित हो। लेकिन जो प्रमत्त संयत है वो सावधानी पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करते हैं, तभी वह भी अनारंभी तो है ही,
लेकिन जब वो बिना सावधानी के प्रवृत्ति करते हैं तब वो आत्मारंभ, परारंभ, उभयारंभ जरूर करते हैं, उस समय वो अनारंभ नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई? प्रमत्त संयत जब आहार करेंगे तब वो अंदर से तो चाहते हैं कि मुझे ये नहीं करना है विरति की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी जब आहार चल रहा होता है या आहार निहार की क्रिया होती है तब वो आत्मारंभी और परारंभी है कि नहीं? है। तो ये चीज को समझना है। आप चाहे मन से नहीं चाहते हो लेकिन क्रिया आपको करनी पड़ रही है, इसीलिए आप परारंभी, आत्मारंभी और उभयारंभी तीनों से युक्त होते हैं। उस समय वो अनारंभ नहीं है, अनारंभी नहीं। अब असंयत जीव की बात है, ये संयत जीव की बात थी, अब असंयत जीव की बात। जो असंयत जीव है वो विरति की अपेक्षा से आत्मारंभी है, परारंभी है और उभयारंभी है विरति की अपेक्षा से, परंतु वो अनारंभ नहीं हो सकते क्योंकि असंयत जीवों ने संयम को स्वीकारा ही नहीं है। समझ में आया? आप एक सामायिक कर रहे हो, आप सामायिक में बैठे हो तो आप अविरत ही हो, लेकिन आप हो तो असंयत ना। आप हो तो असंयत, मतलब ये श्रावक की श्रेणी की बात है। जिसने दीक्षा नहीं ली है उसकी बात है। अब जिसने दीक्षा नहीं ली है उसने आप सामायिक कर रहे हो, तब तो आपकी कुछ एक 48 मिनट की वृत्ति आ गई। 48 मिनट की वृत्ति आ गई तो वो 48 मिनट में आप आत्मारंभ, परारंभ, उभयारंभ आप कुछ नहीं कर रहे। उतने समय तक आप जरूर अनारंभी हो। बात समझ में आई? आप उतने समय तक जरूर अनारंभी हो, लेकिन आप सामायिक नहीं कर रहे हो। वो तो आपका सारा का सारा समय आप वृत्ति में हो ही नहीं, तो आप आत्मारंभी, परारंभी और उभयारंभी ही हो, वही हो। आप अनारंभी नहीं कहे जा सकते। अनारंभी कौन कहा जाएगा? सिर्फ पंच महाव्रतधारी साधु, क्योंकि उसने वृत्ति ली है और वृत्ति लेते वक्त जावत जीव की रक्षा और उन्होंने उसके उपयोग नहीं करने की उन्होंने कसम खाई है या नियम लिया है, बराबर। तो संयत का ये फायदा है। असंयत जीव की अपेक्षा से संयत जीव में इतना जरूर फायदा है। सूक्ष्म अब यह असंयत जीव की ही ज्यादा बात की है। ये तो मैंने पंचेंद्रिय हमारी बात की, ये तो मैंने मेरी बात बताई कि भाई मैं असंयत हूँ लेकिन मैंने सामायिक लिया तो उतनी देर तो मैं अनारंभी हुई। अब यहाँ परमात्मा एकेंद्रिय की बात कर रहे हैं, बेइंद्रिय की बात कर रही है। सारे असंयत जीव है, निगोद के जीव असंयत है, वनस्पति काय के जीव असंयत है। तो अब परमात्मा ने इसकी बात बताई कि ये क्या कर रहे हैं। आओ, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म जीव, एकेंद्रिय आदि जीव की प्रवृत्ति बुद्धि सहित होती ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है संयम क्या है, संयत क्या है, असंयत क्या है। उनको कुछ नहीं पता। पता है? बताओ। नहीं। उनको ये कुछ नहीं पता है कि संयम क्या है, व्रत क्या है, मैं क्या करूं तो मुक्ति हो। तो उनको तो सब है। वो आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, उभयारंभी भी है कि नहीं? बताओ। वो सब है। वो उनको अनारंभी आप कह ही नहीं सकते। फिर भी उन्हें हम आत्मारंभी नहीं कह सकते। अगर आपने उनको आत्मारंभी कह दिया या परारंभी कह दिया या उभयारंभी कह दिया तो उनको कर्म चढ़ेंगे, बराबर। अब इनको कर्म चढ़ते हैं क्या? एकेंद्रिय जीवों को या निगोद के जीवों को कर्म चढ़ते हैं? हाँ। सोच के बताओ। अगर उनको कर्म चढ़ते तो वो निगोद से एकेंद्रिय में जा सके क्या? कभी जाएंगे?
एक इंद्रिय को अगर कर्म चढ़ेंगे तो वो एक इंद्रिय से बे इंद्रिय में या ते इंद्रिय चौर इंद्रिय में कभी जा पाएंगे? नहीं। तो जिनके अंदर बुद्धि नहीं है वो कोई आत्मारंभी परारंभी नहीं होते। नहीं। ये बहुत क्लियर हो गया। निगोद में जन्म मरण करके अकाम निर्जरा हुई, इसी कारण से आप आगे आगे की योनि में पास हुए, एंट्री मिली, बराबर। अगर वहां भी बैठे बैठे कर्म ही चढ़ते ना, नारक के जीवों को नारकी में बैठे बैठे दूसरे के जीवों को मारना ही मारना होता है, बराबर, दूसरों को पीड़ा ही देना होता है। अगर वहां बैठ के भी कर्म चढ़ते तो वो नरक में से बाहर आते क्या? दूसरे भाव तीसरे भाव में तुरंत नरक बनते कि नहीं बनते? तो પછી બિંદુબેન એવું કેવી રીતે કહેવાય કે નરકના જીવમાં અત્યારે આપણા છે ઓલા કૃષ્ણ મહારાજા અને સૈનિક મહારાજા એ શાંતિથી એમના કર્મ ભોગવી રહ્યા क्योंकि છે। सम्यक दृष्टि है, इसीलिए आप सम्यक दर्शन लेकर गए हो, हाँ। इसीलिए। हाँ, પણ तो પછી એની लक्ष्मण वासुदेव लेकर नहीं गया है सम्यक दर्शन, पता है? वो 7वीं नरक में, मालूम है? कौन? लक्ष्मण वासुदेव भी चौथी ये रावण के साथ। हाँ, तो એને શું થાય? કર્મ બંધાય। हाँ, वो कर्म बांध है। वो मार नहीं दौड़ता है, जब भी रावण के जीव को देखता है मारने के लिए दौड़ता है। उनका कर्म बंध चालू ही है। नरक में बंधाय છે ને। कर्म कहाँ बंध रहा है? फिर से बोलो, फिर से सुनो, इसी बात को सुनो। अगर वो नए कर्म, वो कर्म भोग रहा है, भोगने के लिए नरक में गए, પણ ભોગવે છે તો ઓલા કર્મનો શાંતિથી ભોગવી રહ્યા છે અને આ કર્મને શાંતિથી નથી ભોગવી बस રહ્યા। बात उतनी है, दोनों भोग ही रहे हैं, बांध कोई नहीं रहा। अच्छा, મને તો એમ કે આ લોકોને નવા કર્મ નથી થતા અને नहीं, अगर नरक में, अगर देखो ध्यान से सुनो, अभी नरक में, तिर्यंच गति में, देव गति में अगर कर्म बंद होता ना तो देव तो बहुत अच्छा है, देव बन के तो आप सब जगह कल्याणक में जाओ, भगवान के दर्शन ही करते रहो। अगर पुण्य बनता, पुण्य ही बंध जाता उतना, तो फिर अगले दूसरे तीसरे जन्म में देव मर के मनुष्य बन के या 90% देव तो एक इंद्रिय में जाते ही नहीं। अगर ये पुण्य भी, हाँ, सीधी बात है कि यहाँ रहकर आप पुण्य भी नहीं बांध रहे हो, पाप भी नहीं बांध रहे हो, सिर्फ कर्म भोग रहे हो, बस। तो आमा શું કહે છે કે પાર્શ્વનાથ ભગવાને આદિ નામ કર્મ બાંધ્યું કેમ કે એમને ત્યાં આગળ બહુ કલ્યાણકો ઉજવ્યા એટલા માટે। દેવમાં નહીં, वो मनुष्य थे तब की बात है। तो ત્યાં એટલા બધા ક્યાંથી કલ્યાણક पुरुषादाणी नाम कर्म उन्होंने जब वो मनुष्य थे तब बांधा, 500 कल्याण की उजवनी करके बांधा। उन्होंने क्या किया था? जब अंतिम मनुष्य भव था तब उन्होंने मनुष्य के रूप में 500 परमात्मा के 500 कल्याण की उजवनी की और पुरुषादाणी नाम कर्म बांधा, बस। आप आज 500 परमात्मा के 500 कल्याणक का उजवना करोगे, मतलब क्या हो गया कि आपके कल्याणक बहुत अच्छे से उजवने होंगे। आपको फल में क्या मिलेगा बताओ? आज आप तीर्थंकर परमात्मा की कल्याणक आज આપણે પરમાત્માના કલ્યાણકોનું ઉજવણું કેમ કરીએ છીએ? તો એ ઉજવણું તું ઉજવણું કરશે તો તને પણ તારું પણ કલ્યાણક સારી રીતે ઉજવાશે કે નહીં ઉજવાય? अच्छा, जो कर्म आप कर रहे हो मतलब उसका रूट है ये। आज पुरुषादाणी पुरुषादाणी नाम कर्म का बंद हुआ है तो आज हर जगह पार्श्वनाथ ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने खुद ने ही 500 कल्याणक का उजवना किया था। तो 500 गुना उनके कल्याणक 500 गुने बढ़ेंगे कि नहीं दूसरों से? वो मनुष्य भाव में किया था, किसी और कोई देव भाव में किसी में नहीं। वो देव भाव में थे, ध्यान से सुन लो, वो देव भाव में थे तब आकर देख कर गए थे कि मैं किसके, मेरे माता पिता कौन बनेंगे, बस। ये तो बस वही और कुछ नहीं।
एक बात ध्यान से सुनना है आज कि देव बनो नरक बनो, आप वहाँ सारी योनि 84 लाख योनि भोग योनि है, आप वहां जाकर भोग के वापस आओगे। योग योनि नहीं है जहां पे आप अपनी किस्मत बदल पाओ, जहां पे पुण्य का बंद कर पाओ। ये योनियां, ये योग योनि नहीं है। तभी तो जब मनुष्य योनि मिलेगी तब, और उसमें भी धर्म मिले या ये सोच मिले कि मुझे ये घटाना है, तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे आज वासुदेव के रूप में कृष्ण राजा गए या रावण प्रति वासुदेव बन के सम्यक दर्शन लेकर गए हैं, इसीलिए वो तीसरे भव से सीधे भगवान बनेंगे। लेकिन जब परमात्मा महावीर का जीव स्त्री पृष्ठ वासुदेव बन के 7वीं नरक में गया था, तब उन्होंने 7वीं नरक में उनको कोई शांति वांति कुछ नहीं था, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था, उनको सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वो 7वीं नरकी में गए। वहां से वो निकल के सीधे सिंह बने हैं, तिर्यंच बने हैं। तिर्यंच बनने के बाद अरे मत्स्य बने हैं, मत्स्य मछली बने, मछली बनने के बाद 5वीं नरक में गए, वहां से निकल के वो सिंह बने। समझ में आया? हाँ। तो वहां यहाँ आप 7वीं नरक में जाओ, फिर वहां आप जो भी, क्योंकि गुस्सा तो होगा ही, कृष्ण लेशा है आपकी वहां पे। 7वीं नरक में हाँ, जो भी पीड़ा भोग रहे हो कृष्ण लेशा होनी ही होनी है। तो कृष्ण लेशा वाले जीवों को पीड़ा भोगने के बाद जो अंदर पड़ा गुस्सा रहेगा ना, वो गुस्सा कहाँ फूटेगा? फिर दूसरे ही भव में देखो, यहाँ कोई कर्म बंध नहीं हुआ है, लेकिन आपके उसके बाद कौन सी गति बाकी है? कौन सी गति बाकी है? आयुष्य आपके ऊपर कौन सा आयुष्य का बाकी है? तो अब यहां से निकल के सीधे तिर्यंच में गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आयुष्य के अंकोड़े बहुत बाकी है। समझ में आया? जो सम्यक दर्शी बन के जा रहे हैं वो पहले से ही तय हो चुका है, इनको तीसरे भव में मोक्ष है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नरक में जाने के बाद आपका आयुष्य तय नहीं होता है। नरक में जाने के बाद दूसरे भव में आपका आयुष्य तय नहीं होता है। ये बात क्लियर हुई? फिर आपका आयुष्य नरक में बंध सकता था, नरक में। अब समझ में, अब बहुत इजी हो गया समझना कि आपका आयुष्य नरक में नहीं बंध रहा है, क्योंकि नरक के कर्मों तो आपके ऊपर चढ़ ही नहीं रहे, आप वहां सिर्फ भोगने गए हो। आपके पास वैक्रिय शरीर है। हाँ, तो देव में कहाँ से बंधेगा? तो देव में कहाँ से बंधेगा? खाली मनुष्य और तिर्यंच में ही आयुष्य बंधेगा, क्योंकि वहां आपके पास औदारिक शरीर है। बरोबर है। जहां आपके पास औदारिक शरीर है, पौद्गलिक शरीर है, औदारिक शरीर, उसमें भी वहीं पे आयुष्य बंधेगा। जहां आपके पास वैक्रिय शरीर है, वहां कैसे आयुष्य बन सकता है? वहां आप भोगने जा रहे हो। हाँ, आ तो हूँ तो पण रोज बोलू छू ने आ बात। हाँ, बस यही बात है। यही बात, ये सम्यक दर्शन ही बचा रहा है। नरक में गए जीवों को सम्यक दर्शन ही बचाएगा। आप ये ध्यान देना, क्योंकि सम्यक दर्शन वाले ने अपने ऊपर के आयुष्य के अंकोड़े नए चढ़ाना बंद कर दिया है। ये बात क्लियर हुई? हाँ। परमात्मा महावीर के जीव जो अंदर गया था, वो भी सम्यक दर्शन ही था। उसको एक बार आ चुका था, भव गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन सिंह की गति में भी जाना बाकी था, इसीलिए वासुदेव बने। तो वासुदेव के पाप के अनुसार उनको मत्स्य का भव मिला। फिर से वो 5वीं नरक में आए, उसके बाद सिंह का भव मिला। अब उनके अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ होता तो वो धीरे धीरे अनंत बार यहाँ भटकते कि नहीं भटकते? सीधा मनुष्य का मिल सकता था क्या?
नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। गौशाले को नहीं मिलने वाला है। गौशाले का चैप्टर गया, अनंत बार 7वीं नार की, फिर 6ठी नार की, फिर 5वीं नार की, फिर 7वीं नार की, अनंत बार घूमेगा। क्यों? अभी तक भाव गिनती शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ हमारे लिए यही बात समझनी है कि ये सारी योनि भोग योनि है। अगर ऐसा होता ना तो निगोद में से अगर आपको कर्म चढ़ता ना, कर्म निगोद में भी कर्म चढ़ता ना, तो आप निगोद के गोले में से कभी बाहर ही नहीं आ सकते। आप समझो, क्योंकि निगोद के गोले में तो एक पॉइंट के ऊपर अनंत जीव होते हैं और अनंत जीव ही एक दूसरे के शरीर को ही तो खाते हैं। वहां उनको खुराक क्या है? चलो, आहार क्या है निगोद के जीव का? वही कण आहार है उसका, अनाहारी तो है ही नहीं। वही कण आहार है तो वो खा ही रहे। कितने अनंत जीवों को खाएगा ना ये, कि इतना छोटा सा कण भी वो लेगा तो फिर वो बाहर कैसे आता? अगर वहीं पे ही उसको कर्म भोगना होता तो बताओ, वो बाहर ही नहीं आ पाता। अगर एक मछला है, बहुत बड़ी मछली है, वो मछली वहां से मरने के बाद 6ठी नारकी या 7वीं नारकी में जाती है। मछली मरने के बाद तो मरने के बाद वहां जाती है, 7वीं नारकी में जाती है, वहां से वापस वो 5वीं नारकी में आती है, फिर से वो सिंह बनती है। अगर सिंह भी इतने जीवों को मारता है, अगर वो पाप भी उसको चढ़ता ना, ध्यान से सुनो, अगर वो पाप भी चढ़ता ना तो वो बार बार सिंह मछली से बाहर ही नहीं आता। आ सकता था क्या? અમુક ઝાડો એવા છે ને કે આપણે જોયું હતું કે જીવડું એની પાસે આવે ને એટલે આમ ખેંચીને અંદર વિષમાં લઈ લે, हाँ આમ કરીને। हाँ, हाँ, तो यही देखो देखो, એ ઝાડ હિંસક થયા। हाँ, अब જ્યારે આ લીમડો છે, આમ બીજા બધા આપણને ફળ આપે, ફ્રૂટ આપે। यही बात है क्वालिटी, क्योंकि आपके अंदर कितने कैसा कर्म लेकर आप वो झाड़ योनि में गए। अब वनस्पति काय में कौन सी योनि कितने कैसे कर्म का भार लेकर जा रहे हो, उस हिसाब से तय होता है कि आपको कौन सा झाड़ बनने को मिलेगा। समझ में आया? પણ જ્યારે પહેલી વાર નિગોદમાંથી નીકળીને જીવ ચડતો ચડતો વનસ્પતિ કાયમાં આવે ત્યારે તો એનું જીવદળ બધાનું એક જ હોય ને। તો એ જ આપણે મરુદેવા માતાનો જો ઉદાહરણ લઈએ ને, મરુદેવા માતાનો જીવ નિગોદમાંથી નીકળીને સીધો કેળના ઝાડમાં ગયો। હવે કેળના ઝાડમાં ગયા પછી કેળના ઝાડમાં જવું એનો અર્થ જ એ જ છે કે આ જીવ તો ભદ્ર છે એટલે કેળના ઝાડમાં ગયો છે, બરાબર? હવે કેળના ઝાડમાં ગયા પછી બાજુમાં જો બાવળનું ઝાડ ન હોત તો એમને જે આપણે આ જે કહીએ છે ને સકાર, શું શબ્દ હું ભૂલી ગઈ છું, અકામ નિર્જરા સકામ નિર્જરા। તો હવે એમની નિર્જરા હતી તો અકામ જ હતી, નિર્જરા તો અકામ જ હતી। કેળના ઝાડની નિર્જરા તો અકામ જ હતી। હા, પણ વધારે પડતી થઈ ને એમને પીડા, જે ન થાય એવી થઈ, બાજુના કેળના ઝાડને નહીં થઈ પણ આમને થઈ, એટલે કર્મ વધારે કપાયા। જો આમાં શું થયું તો કે વનસ્પતિ એકેન્દ્રિયના ભવમાં, પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયના ભવમાં એમના અંદરના બીજા પડેલા કર્મની પણ ઉદીર્ણા થઈ ગઈ કે નહીં? ભવાંતરમાં આગળ કોઈ જે ભવ લેવાના હોય એની પણ ઉદીર્ણા થઈ ગઈ। હા, તો થયું શું? અંદરના કર્મ વધારે કપાયા। હા, એટલે એમને ઉદીર્ણા થઈ, પણ પેલા જીવનું શું? પેલા ઝાડના જીવનું શું? એટલે એને વધારે પાપ ચડ્યા એમ? એને તો એટલા જ પાપ ચડવાના હતા જેટલું એને પાપ। જો આમાં સમજવાનું શું છે કે એને જે વસ્તુ મળી છે ને, એને જે શરીર મળ્યું છે ને, એના કર્મના આધારે આ શરીર મળ્યું। એને પોતાના કર્મના આધારે શરીર મળ્યું, એને તો બધાને ઘસરકા મારવાના જ છે ને।
એને કઈ વધારે પાપ ચડે એવું થોડું થયું છે. એને વધારે પાપ ચડે એવા સંજોગો થોડી બન્યા કે એને પાપ વધારે ચડે. એને તો પાપમય જીવન છે ત્યારે તો એ કાંટાવાળું ઝાડ બન્યું. એટલે કેળના ઝાડને વધારે પીડા આપી એટલે એને વધારે પાપ બાંધ્યા એ મેટર જ નથી આવતી. સમજાય છે? અંદર ખેંચીને બેસી નાખે છે. હા, એટલે વાત એ જ છે કે એ ઝાડે હા, પણ એ ઝાડે એવા કર્મ જ બાંધ્યા છે કે જે જીવોને મારી નાખે. એ ઝાડે એવા કર્મ બાંધ્યા છે કે જે જીવોને પકડીને મારી નાખે. સમજાયું? એ ઝાડે કેવા કર્મ બાંધ્યા? તો એ વનસ્પતિ કાયમાંથી બહાર આવશે કે નહીં? એ વનસ્પતિ કાયમાંથી તો બહાર આવવાનું જ છે. એના પછી એ વનસ્પતિ કાયમાંથી બહાર કેવી રીતે આવશે? એની ભવ પરંપરા એના ઉપર લાગેલા આયુષ્યના અંકોડા જ નક્કી કરશે કે હવે એને કઈ યોનિમાં જવાનું છે. હવે પછી એને કઈ યોનિમાં જવાનું છે કોણ નક્કી કરશે? વનસ્પતિ કાયનો ભવ થોડી નક્કી કરશે. એ કાંટાનો બાવળના ભવ છે એ નક્કી કરશે કે હવે એને ક્યાં જવાનું છે. જો આપણે કેટલી મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છે સમજ. હવે આજે આ વાત ક્લિયર થાય છે તને? હા, પહેલાથી જ નક્કી છે. આજ તો હું કહું છું તને કે પહેલેથી જ કે તમારા આયુષ્યના તમારા એ આત્માના શરીર ઉપર આયુષ્યના અંકોડા અસંખ્ય પહેલેથી જ પડેલા છે સત્તામાં. એ પ્રમાણે એની ભવની ગણતરી થાય છે. વાત સમજાય છે? મરુદેવા માતા ઉપરના પડેલા બાકીના અન્ય આયુષ્યના અંકોડા જલ્દી ખુલી ગયા ઉદીર્ણ થઈ. એટલે એમના નસીબમાં ઉદીર્ણા લખેલી હતી એટલે બાજુમાં બાવળનું ઝાડ મરુદેવા માતાને એમના કર્મોની એમના સત્તામાં તો ઘણા બધા આયુ લાગેલા હશે, પણ એ ઉદીર્ણાએ બાજુમાં આવેલા બાવળના ઝાડે એ ભવમાં હદ વગરની ઉદીર્ણા કરી. કારણ કે રોજ ચીરાવું, એના કેળના પાનો પર ચીરા પડવા, આવું તો કોઈ વનસ્પતિ કાયમાં નક્કી હોય જ નહીં. તું સમજજે. પણ કુદરતી રીતે એવું બન્યું. આ કઈ પહેલેથી નક્કી ન હોય, પણ કુદરતી રીતે એવું બન્યું કે એ ઝાડની બાજુમાં કોઈએ બાવળનું ઝાડ ઉગાડ્યું અને જેના કારણે એમના શરીર પર ઘસરકાઓ પાડીને એ અકામ નિર્જરા એટલી હદની થઈ કે એમના આયુષ્યો, એમની આત્મા પર લાગેલા બધા આયુષ્યના કર્મો જે પડળો હતા ને, હવે આ એક ઇન્દ્રિયમાંથી બે ઇન્દ્રિયમાં જવાનું, આ પ્રત્યેકમાં જવાનું, તે ઇન્દ્રિયમાં જવાનું, આ બધા કર્મનો ક્ષય ત્યાં થઈ ગયો. સમજાયું? એકેન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, તે ઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય આ બધી તિર્યંજીઓની છે. એકેન્દ્રિય ખુદ તિર્યંજીઓની છે. પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય ખુદ તિર્યંજીઓની છે. તો આ તિર્યંજીઓનીને લગતા બધા કર્મ એક તિર્યંજીઓનીના ભવમાં, એક ભવમાં તો કપાવાના જ છે, કોઈના બી કપાવાના છે. સમજાયું? હવે એ ત્યાંથી નીકળીને સિંહ થવાના હોય અથવા વાઘ થવાના હોય તો એ તો બધા કર્મ અહીંયા જ પૂરા થઈ ગયા. હવે એ તો જન્મ લેવાનો એમને વારો જ નહીં આવ્યો. નહીં તો એમ કોઈ ત્રીજે જ ભવે થોડી કોઈ સીધું મનુષ્ય બને છે અને મોક્ષ જાય છે. સમજાય છે હવે? આયુષ્ય કર્મ તમે એ ભવમાં, કોઈ પણ ભવમાં આયુષ્ય કર્મ ઈ ભવમાં નથી બંધાતું. મરુદેવા માતા નિગોદમાં ગયા હશે, એના પહેલા ભટકતા હશે ત્યારે કોઈ ના કોઈ ભવોમાં, મનુષ્ય તિર્યંચના ભવમાં જેમણે બાંધ્યા હશે એટલા આયુષ્યના કર્મો. પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ સિવાય આયુષ્ય કર્મો બાંધી નથી શકતા. પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ બાંધી શકે, પંચેન્દ્રિય મનુષ્યમાં બંધાય. તમારા બે ભવમાં જ બંધાય આયુષ્ય કર્મો, આયુષ્યના દળિયા. ના, પણ આ વસ્તુ પહેલી વાર જ આવી છે. આગળ પણ આ વસ્તુ આવી જ નથી રહી. આયુષ્ય કર્મ માટેના ઘણા બધા પેલા કહેવાય ને આપણી પાસે વહેમો છે. હા, બસ એ આપણી પાસે વહેમો છે. એટલે હકીકત એ છે કે નહીં તો શું કામ આજે પંચેન્દ્રિય, સંઘની પંચેન્દ્રિય દેવો પણ છે. સંઘની પંચેન્દ્રિય નારકો પર તો દેવ મરીને દેવ કેમ ના થાય જો પુણ્ય જ બંધાતું હોય તો?
હા બરોબર છે. નરકી મરીને નારકી કેમ નથી થતો? કેમ નથી થતો? કારણ કે બધા પાપ એ ભોગવીને બહાર નીકળી ગયો. એના ઔદારિક શરીર નથી. ઔદારિક શરીર વાળો જીવ જ આ બધા નવા આયુષ્યના દળિયા બાંધે છે. આ વાત નક્કી. બરોબર છે. આ સારું આવ્યું. હા બરાબર. અને સંગની પણ જોઈએ ને, એને મન પણ જોઈએ ને કે મને આ બનવું છે, મને આ કામ કરવા છે. આજે માછલામાં સંગની છે, ઔદારિક શરીર પણ છે ને સંગની પણ છે, એટલે એ ચોક્કસ આયુષ્ય બાંધે. તંદુલિયો મત્સ્ય સાતમી નારકી બાંધે છે. કેમ? કારણ કે એની પાસે સંજ્ઞા પણ છે, એની પાસે ઔદારિક શરીર પણ છે, એની પાસે સંજ્ઞા પણ છે, બુદ્ધિ પણ છે અને ઔદારિક શરીર પણ છે. પણ સાતમી નારકીમાં બેઠેલો જીવ સાતમી નારકી નથી બાંધવાનો, આયુષ્ય જ નથી બાંધી શકવાનું. એટલે આ બધા જે પણ એટલે જ તો આજે પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીના પહેલા જ ભાવમાં 27 આયુ નક્કી કેવી રીતે થયા? આપણા માટે આ પ્રશ્ન છે, મોટો પ્રશ્ન છે. સમ્યકદર્શી જીવને કેમ પછીની ભવ પરંપરા આખી નક્કી કેવી રીતે થઈ જાય છે? એના ઉપર લાગેલા આયુષ્યના દળિયા છે એટલા માટે જ ને. પણ એમને 27 ભાવ આપણે કહીએ છીએ, પણ એમને નાના મોટા ઘણા જીવો પાંચમા કે એ પણ આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે કહીએ છીએ. ના, એ પણ આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે કહીએ. હું મોઢે કહું છું તને, એ પણ આપણે જ કહીએ છીએ. હા, એ પણ આપણે જ કહીએ. પણ એ બધા પછી તિર્યંજ ગતિના ભાવમાં એ બધા ભાવ આવી ગયા. તમે તિર્યંજ ગતિમાં જાઓ એટલે વનસ્પતિ કાયના બી ભાવ આવી ગયા, પેલા બી ભાવ આવી ગયા, એ બધા ભાવ આવી ગયા. એ પણ આપણે જ કહીએ છીએ. કારણ કે સમ્યક દર્શન થયેલા જીવને હવે એ બધી જગ્યાએ જવાનો વારો આવવાનો જ નથી, આવવાનો જ નથી. એ બધામાં એને હવે કર્મ ભોગવવા જવાનું છે. તો કર્મ એના ઉપર કર્મની ભોગવણી કઈ રહેશે? જ્યાં સામે ચુકવણી થશે ત્યાં જ રહેશે ને. ચુકવણી થશે ત્યાં જ રહેશે. સામે ચુકવણી. હા, નવા તો ઉભા થવાના જ નથી. પછી એને તમે નિગોદમાં બી મૂક્યા હો ને કંથવા તરીકે મૂક્યા હો ને બે ઇન્દ્રિયોમાં મૂક્યા હો, એમ થોડું ચાલે. નવા તો એ ઉભા કરવાનો જ નથી. બસ જેવો નયસારના ભાવમાં સમ્યક દર્શન મળ્યું એના પછી એક પણ નવું કર્મ એમણે ઊભું નથી કર્યું. જયારે નવું ઊભું જ નથી કર્યું, નવા અંકોડા પડ્યા જ નથી, તો અંદરના પહેલાના લાગેલા અંકોડા પ્રમાણે આગળ ખુલતા ગયા. તો કેમ નૈસારના ભાવ પછી તો એમને ઓલું શીશું રેડ્યું? નૈસારના ભાવ પછી શીશું રેડ્યું, પણ એમની સાતમી નરક બાકી હતી ત્યારે જ શીશું રેડાયું ને. સમ્યક દર્શન ગયું ને. 15મા ભવે સમ્યક દર્શન ગયું, 16મા ભવે શીશું રેડ્યું. એના પહેલા સમ્યક દર્શન 15મા ભવે જ ગયું ને. સમ્યક દર્શન જતું રહ્યું, હવે છે જ નહીં. સમકીતી જીવ નરકમાં જાય તો સાતમી નારકીની ત્રીજી નારકીની નીચે ના જાય. સમ્યક દર્શન છે ને તમે જાઓ છો ત્યારે. જયારે સમ્યક દર્શન છે જ નહીં તો સાતમી નારકીના યોગ્ય કર્મ બાંધવા માટે તો શીશું રેડ્યું. સમજજે. બરોબર. સાતમી નારકી યોગ્ય હવે વાસુદેવ તરીકે એમને મરી અને નરકમાં સાતમી નારકીએ જવાનું છે. કારણ કે સમ્યક દર્શન નથી તો એને યોગ્ય શીશું રેડવું અને સિંહને મોઢું ફાડવું, આ બે કર્મ કર્યા કે નહીં? સાતમી નારકીએ જવા યોગ્ય જ કર્યા ને. એટલે એમનું નરકનું આયુષ્ય ફિક્સ જ હતું, અંદર પડેલું જ હતું. બસ આ જ સમજવાનું છે. એટલે એમને આ કર્મ કરવું જ પડે, એને કરવું જ પડે, કરવું જ પડે. આપણે કોઈ પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરે ને એમાં બહુ આપણે એમ વાત કરીએ ને કોઈની તો એ નહીં કરવી જોઈએ. બરોબર. પણ એટલે જ આપણને આની ના પડાઈ છે ને કે નિંદા ગરહા શું છે? ગરહા શું છે? પંચાત. બરોબર. નિંદામી ગરિહામી. નિંદામી નિંદા કરવી એ પણ પંચાત ને. ગરહા એટલે શું છે? એ જ છે ને. નિંદા ગરહા એટલે જ મને લાગે આપણે ઓલું એનું પાપનું પ્રાયશ્ચિત નહીં હોય. ગ્રહા ના, ગરહા એટલે આમ કે સુકૃતની ગરહા કરવી. સમજજે. ગરહા એટલે શું? તો કે બોલવું. ગરહા એટલે શું? તો કે બોલવું. તો સુકૃતની ગરહા નિંદામી ગરિયામી પણ નથી કરવાની ને આપણે તો. ગરહાય નથી કરવાની. ગરહા ભલે શુભ હોય પણ નથી જ કરવાની ને. તમે જયારે ધ્યાન કરવા બેસો ત્યારે ગરહા કરવાની છે. કેમ? નિંદામી ગરિયામી અપાણમ ઓસરામી આ બધું મેં ઓસરાવી દીધું. મેં નિંદા બી ઓસરાવી ને ગરહા બી ઓસરાવી. નિંદા અને એના વખાણ બંને ઓસરાવ્યા ને. બંને ઓસરાવ્યા ને.
હા હા બંને બહુ અચ્છા. એમણે શું કર્યું હવે વિચારજે. એમણે 15મા ભવે વિશ્વભૂતિ અણગાર વખતે શું કર્યું? ગરહા કરી કે નહીં પોતાની જ? મારા આટલા માંસ ખમણનું મને શું ફળ મળે? એ શું હતું? હા 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 આપણે એને નિયાણું કહીએ, પણ બંધાયું ત્યારે નિયાણું, પણ એના પહેલા એને શું કહેશો? ગરહા કહેશો કે નહીં? મારા સુકૃતિ મેં ગરહા કરી. આજે હું બોલું મેં બનાવ્યું પંચાંગ, મેં બનાવ્યું પંચાંગ. મારા વગર કોઈ પંચાંગ નહીં બનાવે. એ ગરહા જ હતી ને મારી. હું આ નહીં ચાલુ કરીશ તો થશે જ નહીં. આ હું જે બોલ બોલ કરતી હતી એ શું હતું? નિયાણું એ બાંધી દીધેલું. આવતા ભાવમાં આવીને કરીશ, હું મૂકીને જઈશ. આ શું હતું? આમને મરીચીના ભાવમાં એવું જ કર્યું ને. હા, એટલે ગરહા થઈ ને, એમ કહેવાનો અર્થ શું થયું? ગ્રહા થઈ. હા હા સમજી ગઈ વર્ડને. વર્ડ હવે સમજાયું. નિંદા બી ખરાબ છે તો ગરહા બી ક્યાં સારી છે બેન? સારી નથી. બરોબર. ગરહા બી ક્યાં સારી છે? ભાવમાં એક તો કર્યું. એટલે નિંદા અને ગરહા બંને કરનાર કોણ થયા? સમ્યક દર્શની નથી. સમ્યક દર્શની જીવ નિંદા બી નથી કરવાનો કોઈની, અને પોતાની કે બીજાના સુકૃતની ગરહા બી કરવા નથી જવાનું. સમજાયું ને? શું કેટલું જુદું હા, આપણે તો આજે ઇન્દ્ર રાજાએ દેવલોકમાં ભગવાનની ગરહા ના કરી હોત ને મહાવીર સ્વામીની, હા તો આ બરોબર છે. હા, તો સમગમ દેવ ગયો જ ના હોત. ઉપસર્ગ કરવા આવ્યો જ ના હોત. ગયો જ ના હોત. એટલે આજે તમે કોઈના વખાણ બી કરો છો ને તો ભવાંતરમાં એ માણસની પાછળ તમે તકલીફો મૂકીને લાવીને મૂકી દો છો. સમજો. આજે મોદી જેટલું વાહ વાહ મોદી મોદી કરશો ને, જેટલું વધારે મોદી મોદી થશે ને એટલું બીજા લોકો એને મારવાના વધારે કોશિશ કરશે તમારી ગરહાના જ કારણે. બરોબર છે. હા હા સામેના માણસને આપણે ઉશ્કેરીએ છીએ ગરહા કરી કરીને. ગરહા કરવા જેવી એ નથી. ચૂપ જ રહેવા જેવું છે. વાત સાચી આ છે. એકદમ ચૂપ રહો બસ. નથી કોઈને મળવા જેવું કાઈ નહીં. આટલું સમજ્યા પછી સાચે એક બાજુ ગામડામાં જઈને બેસી જવાનું છે, ખાઈ પીને ધર્મ ધ્યાન કરવા જેવું. હા, સાચી વાત છે. સાચી વાત છે. ત્યાં જઈને ગરહા અને નિંદાથી બચવાનું. હવે નિંદામી ગરિયામી આજે સમજાઈ ગયું હશે. બરાબર. હા હા